आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से लेके क्वेश्चन नंबर 170 तक करने वाले हैं। तो आज हम पीपीटी से करने वाले हैं। इवन हम आज के बाद जो भी क्लास हम लेने वाले हैं वो सभी हम पीपीटी से ही ऐसे इसी वे में हम लेने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि मैं सामने आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। मेन मकसद हमारा है चीज़ों को सीखना। अगर जितना हम चीज़ों को सीखेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो बिना देरी करे चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और बोलोगे यस। तो आज हम 160 से लेके 141 से लेके 170 तक हम करने वाले हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है, आज की डेट में, मतलब आज का मतलब आज ही, आज मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में होप सो है कि आप लोगों का खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का खत्म करवा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या, डिस्काउंट। तो बी रेडी फॉर दैट। तो नाउ विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक टेबल की लागत मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य इतना आया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो ये 35% का लाभ भी इंक्लूड है। ठीक है भाई, ठीक है। क्योंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम हुई थी, इसलिए उसने टेबल को और 12% के लाभ पर बेचने का फैसला किया। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई, अब ये जो 5 क्या है, ये 5670, ये जो आपको बोला है, ये कितने की वैल्यू बोली है? ये बोलिए इसमें लाभ इसमें ऐड है, मतलब 135। और मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और जो लाभ होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो कितना आ गया, 135। तो ये 135% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी, 5670। और हमें फाइंड आउट किसी करनी है, 112% की फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा भाई, हमारा आंसर डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो 5670 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई में 112, ये हमें सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कटता है भैया हमारा 15 से, 15 नहीं में 135, 15 से इसको काट देंगे, 15 तिया 45, बच जाएगा 12, 15 अट्ठे 120, तो बच जाएगा 7। नहीं कट रहा भाई, ऐसे कैसे नहीं कट रहा? 5670, 15 तिया 45, बच जाएगा 11, तो 15 अट्ठे 120 कैसे आएगा रे? गधापंती कर रहा है। देखो भाई, मैंने गलती करी है। क्या गलती करे बता दो। देखो, अगर हम यहाँ काट देंगे तो 15 तिया 45, अगर 56 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 11। अब ले लेंगे 7, कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते आ जाएगा 105। अब 107 में से 105 माइनस कर देंगे तो भाई हमारा कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 12। अब उतार देंगे 0, तो 15 अट्ठे 120। अब 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, 112 मल्टीप्लाई में 42। तो कर देंगे सॉल्व। तो अब डायरेक्ट करेंगे तो देखो, सबके यूनिट डिजिट चेक करते हैं। इसका 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और इसका 4 आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि हम यूनिट डिजिट से करें 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए हमारे पास, 4 आना चाहिए। और 4 किसका आ रहा है, मात्र ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है। मात्र ऑप्शन नंबर डी का हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 142 कहता है, ये भी भाई हमारा सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है। क्या बोल रखा है, दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। भाई दालों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, मतलब कि क्या, सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। क्या बोल रखा है, 12% कम है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या, 3/25। अगर 25 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 3 कम है। 3 कम है मतलब 25 से 3 कम है, तो मतलब कितनी है,
आप बोलोगे भैया 22 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि तौल मशीन के उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमा पाता है। तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। खराब मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है। तो हमने बोला भैया ये हमारा x दिखाती है, तो x से y, ये हमारे से पैसे लेता है y के, देता हमें x है। और टोटल वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है भाई, हमारा 25% का लाभ कमा लेता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 4 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब कितने रुपए की हो जा रही है, 5 रुपए की। अब काट देंगे, 5 से काट देंगे 5 बारी में, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर x निकालना हो तो x ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इससे, और y निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। बोलोगे यस, x/y, तो x कितना आ गया, 5 चौक 20, y कितना है, 22 ही है, ठीक है। पैसे तो वो 22 के ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 20 ही दे रहा है। कितना अधिक यूज कर रहा है, कितना और चीटिंग कर रहा है, 2 का। कितना चीटिंग कर रहा है, 2 का। तो परसेंटेज के लिए क्या होगा भाई, हमारा 2 की चीटिंग कर रहा है, कितने पे, 20 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10%। 10% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। आया हुआ है भाई, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है भाई, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 143 हमें कह रहा है कि अरविंद हैज 650 kg ऑफ वीट, 650 किलो क्या था, वीट था। अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 9% प्रॉफिट, कुछ भाग वो 9% प्रॉफिट पे बेचता है, और बाकी जो बचे हुए वो 19% लाभ पर बेचता है, और टोटल जो है वो 15% का लाभ कमा पाता है, यही सब बेचने बूचने में। तो आपको बताना है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो 1 केजी में बताना है, वीट की दी होगी जो 9% प्रॉफिट में उसने बेची होगी, ठीक है। आप लोगों को एलिगेशन में दिख रहा है, एलिगेशन क्या होता है कि बीच वाला जो होता है, तो पूरा जो होता है वो 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। देखो ये 15 9 से बड़ा है और 19 से छोटा है, तो लगा दो डायरेक्ट। तो 19% यहाँ आ रहा है, और 9% यहाँ आ रहा है, और 15% यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये लाभ था, तो इसको माइनस करके निकाल देंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 6, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4। 6 और 4 टोटल कितने, ये आ गया हमारा वीट की क्वांटिटी, ये आ गई हमारी क्वांटिटी। 6 और 4 10, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 10। क्वेश्चन ने बोला 10 नहीं है भाई, क्वेश्चन में 10 नहीं है, गलती मत कर, ये है 650। तो कितने गुना, ये हो जाएगा 65 गुना। तो इसने बोला 9% पे कितने बेचा होगा, तो इसको कर देंगे 65 से गुना। 65 को 4 से कर देंगे, देखो 60 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 240, और 5 को 2 से कर दो, 5 को 4 से कर दो तो आ जाएगा 20, तो जोड़ दो कितना आएगा, 260। कितना आएगा, 260 केजी जो है वीट इसने दिया होगा 9% के लाभ पर जो बेचा होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि एक दुकानदार चीनी 40 रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेच, जबकि उसे खरीदा कितने में था, 36 रुपए प्रति किलोग्राम पर उसे खरीदा था। तौल मशीन खराब है और बेचते समय वह केवल 800 ग्राम ही वजन करती है 1000 किलोग्राम के 1000 ग्राम की बजाय, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा। तो भाई देखो, यहाँ एक होता है सीपी जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यहाँ होता है एक सीबी जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और यहाँ होता है एक एसपी जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब भाई हमारा खरीद के ला रहा है 36 रुपए में, भाई हमारा खरीद के ला रहा है 36 रुपए में, और बेच कितने का रहा है, बेच रहा है हमें 40 रुपए का, ये बड़ा चूना लगा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि वो 800 ग्राम ही यूज करता है, वो कितना यूज कर रहा है, वो 800 ग्राम ही, हमसे पैसे ले रहा है भाई हमारा 1000 ग्राम के, हमसे पैसे कितने के ले रहा है, हमसे पैसे ले रहा है वो 1000 ग्राम के, हमको दे कितना रहा है भाई, हमारा 800 ग्राम ही दे रहा है। वो हमारे को कितना दे रहा है, वो हमें दे रहा है, बहुत चीटिंग करता है, हमको दे रहा भाई हमारा 800 ग्राम हमें दे रहा है, ठीक है भाई। इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल,
8 से 100 काट देंगे कितनी बार में, 8 पंजे 40। ठीक है, ओके आगे चलती है। अब यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 50। अब यहाँ कट जाएगा, बोलोगे यस, 2 से काट देंगे 18 और 2 से काट देंगे 25। कितने का लाभ, कितने का लाभ, आप बोलोगे 7 रुपए का लाभ। प्रतिशत में निकालना है, यस, तो प्रतिशत से ये कर देंगे। 7 रुपए का लाभ कितने पे, 18 पे। कितने पे भाई, बोलोगे 18 पे, गुणे में 100। 2 से काट देंगे 9 बारी में, 2 से काट देंगे 50 बारी में। कितने बारी में, 50 बारी में। 7 पंजे 35, मतलब 350 डिवाइड में 9। 9 से काट देंगे, देखो 9 चौक 36 होता है, मतलब 40 से कम आना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और इतना भी कम नहीं होगा कि वो 39 हो जाएगा। देखो जैसे कि ये ऑप्शन में क्या बोल रखा है, ये ऑप्शन में एक बोला है कि भाई 39, तो इतना भी कम नहीं होगा कि 39 होए और ये तो दूर की बात है, 40 तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी 38 बचा। दिखा देता हूँ फिर भी, तो काट देंगे 9 चौक 36, 36 का सॉरी माई मिस्टेक, काट देंगे 9 तिया 27। कितना आएगा, 9 तिया 27, 35 में से 27 गए तो कितना बचा, 8 0। अब 9 अट्ठे 72, अब 38 वाला आएगा तो मतलब 38 वाला ऑप्शन नंबर सी ही ऑप्शन हमारा एकमात्र है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि अंकिता ने 3 खिलौने बेचती है, अंकिता 3 खिलौने बेचती है। पहले को 25% लाभ पर बेचती है 1500 रुपये में, 1500 रुपये में बेचती है तो 25% का लाभ कमाती है। दूसरा खिलौना 50% की हानि पर बेचती है, जो कि 2800 का दाम है, 2800 में बेचती है तो 50% का हानि कमाती है। और तीसरा 3500 रुपये में बेचती है तो वो फिर 25% का लाभ कमाती है तीसरे पे। तो हमें बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत उसका कितना था। देखो भाई फर्स्ट वाले पे क्या सिनेरियो है, फर्स्ट वाले पे है कि भाई हमारा अगर वो कितने पे 1500 रुपये में बेचती है, 1500 रुपये में अंकिता बेचती है तो उसे 25% का लाभ कमाता है। मतलब कितने की वैल्यू हो गई है, 125 की। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, काट देंगे 25 से काट देंगे 25 पंजे 125, 25 से काट देंगे 25 छिके 150, 60 काट देंगे कितना आएगा 12, तो कितना आएगा 1200 रुपये। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गई। सेकंड की वैल्यू देख लेते हैं भाई, सेकंड की वैल्यू देखे तो क्या बोल रखा है, 50% की हानि होती है। मतलब 2800 ग्राम किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, 2800 ग्राम दे रखी है 50% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 5600 रुपये। कितनी आ जाएगी, 28 दूनी 5600 रुपये कॉस्ट प्राइस है, ये सब याद रखना। और थर्ड की वैल्यू बात देख लेते हैं। अब थर्ड देखे तो 3500 रुपये में बेच रही है, 3500 रुपये में बेच रही है तो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 125%। कॉस्ट प्राइस के लिए 100, तो काट देंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 से काट देंगे 25 चौके 100, 5 से काट देंगे 7 में, 7 चौक 2800, कितना 2800। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, उसे कुल बताना है, यस, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल सीपी हो जाएगा क्या आ जाएगा, सीपी कुल सीपी कितना हो जाएगा, तो 0 2 0 से 2 0 आ जाएगा, 8 और 6 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 5 8 और 1 9, 9600 रुपये का उसका सीपी था, सीपी था 9600 रुपये का। और उसका एसपी कितने का था, एसपी था भाई वो बेच रहा 1500 रुपये में प्लस 2800 रुपये में प्लस 3500 रुपये में, ये इसका टोटल एसपी आएगा। कितने का आ गया, 35 और 15 टोटल 5000, 5000 में 28 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7800, 7800 का उसका एसपी निकल के आया। तो उसका क्या आया, लॉस, क्या आया, लॉस। तो लॉस कितने का आया, 9600 रुपये कॉस्ट में से 7800 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया भैया, तो आप 6 करोगे तो कितना आएगा, 8600, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दो ना, तो 2 0 से तो 2 0 आएगा।
16 में से 8 गए तो 8 आएगा, 8 में से 7 गए तो 1, 1800 रुपये का लॉस आएगा। परसेंट के लिए देख लेते हैं तो क्या बोल रहा है कि 1800 रुपये का लॉस उठा रहा है भाई हमारा, कितने पे उठा रहा है, 9600 रुपये में। बस आंसर आ गया। सबसे पहली बात तो हमारा लॉस होगा ना कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाले तो 2 ऑप्शन आप ऐसे डायरेक्ट ही काट सकते हो। अब इसको काटेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 6 से भी कट जाएगा, 6 से काट लेते हैं, 16 छिके 96, 16 छिके 96, 16 से काट देंगे, 16 कम सॉरी 6 से काटे थे ना हम, 6 से काट देंगे तो 6 तिया 18, कितना आएगा, 6 तिया 18, 300 आ जाएगा ऊपर, ऊपर 300, 300 बट्टे 16 कितना आएगा, 300 बट्टे 16। ठीक है, अब दोबारा काट देंगे 4 से, 4 से काट देंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 75 बारी में। अब देखो आप लोगों को पता 18 चौक 72 होता है, क्या होता है 18 पॉइंट समथिंग 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 इसका लॉस आने वाला, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 145, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 145 समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि वो कहता है कि एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। अगर इतने रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब किसमें, सीपी में 20% बढ़ जाती है, तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि 20% का लाभ उसे नया विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ होगा, ताकि उसे क्या, देखो क्या बोल रहा है कि एक टीवी सेट है जिसको 16,800 में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो 20% बढ़ जाती है और वह 20% का अब नया लाभ कमाना चाह रहा है, तो उसका बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो आप लोग कि यार एक बात बताओ, यदि उसका 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का 16,800 में बेच रहा है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि कॉस्ट प्राइस से 20% ही ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तभी तो वो प्रॉफिट ले रहा है ना, बोलोगे यस। तो मतलब क्या, नया न्यू सीपी से क्या होगा, न्यू सीपी बढ़ने के बाद, किसके बाद, आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद कितना आ जाएगा, 16,800 आ जाएगा। अब बस ये करना, इस पे 20% का गेन करना है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/5, 5 आपका सीपी, 1 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो कितना 6 बची सेलिंग प्राइस, और नया सेलिंग प्राइस ही निकालना है, 6/5। अब इसको काट देंगे, तो 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 छिक 30, 0। अब इसको काट देंगे, 0, 6 छिक 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20, कितना आएगा, 20,160 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। तो आया किसमें था, एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर आ गया 20,160, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है कि एक मैन जो है वो बेचता है क्या, साइकिल 17% हानि पर बेचता है, कितने बेचता है, 17% लॉस में बेचता है। यदि वो इतने रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको जो है 5% का प्रॉफिट हो जाता, तो बताना कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो भाई एक बात बताओ, मान लो ये है आपका, यहाँ पे ये सीपी है आपका, ठीक है, पहले वो 17% की हानि ले रहा था, पहले वो 17% की हानि ले रहा था, अब वो 5% का गेन ले रहा है, तो मतलब कितना आगे बढ़ा होगा, पहले तो 17 से ये सीपी पे आया होगा, 17 मूव करके, फिर प्लस 5 यहाँ आ गया होगा, मतलब कितना 22%। तो 22% की वैल्यू कितनी देर की है, 22% बढ़ रहा है फ्रैक्शन में, तो क्वेश्चन ने बोला फ्रैक्शन में भाई 22% बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट में बढ़ रहा है 1,056 रुपये बढ़ रहा है भाई, सोल्ड हो रहा है। तो इसको काट देंगे, तो हमें बताना है क्या, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 से काट देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 1,056 डिवाइड में 22, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी,
100% की वैल्यू आ जाएगी भैया हमारी 1000 1056 1056/22 1056/22 और गुणे में 100 काट देंगे 22 से काट देंगे तो कितना आएगा 22 पंजे 110 होता है तो 22 चौक 88 22 चौके 88 4 वाला आएगा तो मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं होगा 22 चौक 88 कर देंगे तो कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा 6 आ जाएगा 22 अट्ठे 176 तो मतलब 48 गुणे 100 मतलब कि 4800 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि भैया एक मेडिकल स्टोर का मालिक है ने एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाइयाँ खरीदी। उसने 2/5 हिस्सा 65% की हानि पर बेचा। उसे बाकी दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। भाई ना तो प्रॉफिट कमाना चाहता है और ना ही हानि। अब देखो नीचे कितना टोटल है हमारे पास 5 में से ये 2 भागों में बांट रहा है। एक तो 2 हिस्सा बेच रहा है और एक 3 हिस्सा बेच रहा है। अब इसको जो है वो 35% की हानि पर बेच रहा है तो टोटल 2 हिस्से पे कितने की हानि ले लेगा भाई हमारा 70% की। अब भाई हमारा 70% की हानि ले रहा है 2 पे तो यही 3 पिक के बराबर होगा क्योंकि ना तो लाभ ना ही हानि हो रहा है। अगर यहाँ हानि उठा रहा है तो इस 3 पे क्या होना चाहिए इसको लाभ होना चाहिए। कितने का 70% का 70% का लाभ उठाना है कितने पे 3 पे। अब आपको एक चीज पता है क्या 23/69 होता है 23/69 और बचेगा कितना 1/3%। कितना आएगा 23 सही 1/3% मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? इसका भाई एमटीएससी चल रहा है बीबी। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि प्रवीण जो है एक स्टडी टेबल जोया को बेचता है कितने पे 10% की हानि पर। जोया जो है वो स्टडी टेबल आदर्श को बेचती है कितने पे 25% के लाभ पर। यदि आदर्श को स्टडी टेबल मिलता है 22,250 रुपये मिलता है तो आपको बताना प्रवीण का कॉस्ट कितना पड़ा होगा। इसके लिए हमने बोला प्रवीण का कॉस्ट पड़ा होगा x। अब ये जो बोला भाई जोया को बेचता है 10% हानि पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई हमारी 1/10। 10 का हमारा कॉस्ट प्राइस 1 की हानि तो मतलब कितने पे 9 पे बेच रहा होगा 9/10। अब क्या बोल रहा है जोया जो है तो 25% के प्रॉफिट में बेच रही है। जोया 25% के प्रॉफिट में बेच रही है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। 4 कॉस्ट प्राइस तो 1 रुपए का लाभ मतलब कितने पे 5 में बेच रहा होगा 5/4। अब आदर्श को कितने का मिल रहा है भाई? आदर्श को मिल रहा है 2250 रुपए में। आदर्श को मिल रहा है 2250 रुपए में। अब काट देंगे 9 से काट देंगे तो कितना आएगा 25 में 225 होता है बोलोगे यस 250। 5 से काट दो कितनी बार में आएगा 5 25 तो हमारा कितना आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी x की वैल्यू आएगी 50 गुणे में 10 और गुणे में 4। इसकी वैल्यू निकालनी है 5 चौक 20 20 में 2 0 और मतलब 2000 कौन सा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हम देख सकते हैं क्लियरली 2000 है तो ऑप्शन 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2000। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 151 मतलब कि 151 हम पहुंच गए या भैया हमारे किस पे पहुंच गए हम CHSL पे पहुंच गए जो कि 2023 में पेपर हुआ था उस पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई ठीक है। अब इसको वापस ढक लेते हैं। तो क्या बोल रहा है 151 क्या कह रहा है एक डिसोनेस्ट शॉपकीपर है जो कि बोलता है कि भैया मैं बेच रहा हूँ ग्रेन्स को बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे लेकिन वो 920 ग्राम का यूज कर रहा है 1 kg के बजाय। 1 kg के बजाय वो 920 ग्राम का यूज कर रहा है तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा उसका। ठीक है भाई देखो क्या बोल रहा है भैया एक बात आपने पहले ही दिन से आप हमें समझाते हुए आ रहे हो क्या कोई भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है तो आपसे पैसे वो ले रहा है पूरे 1000 ग्राम के आपको दे रहा है 920 ग्राम
920 ग्राम उसके घर से जा रहा है, पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, ऐसे ही बोल सकते हो। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना अधिक उठा रहा है, कितना प्रॉफिट, 8 का। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होगा, 8 का लाभ कितने पे, 92 पे, और गुणे में 100, गुणे में 100। अब इसको काट देंगे, देखो 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे तो 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 आ गया। 200 बटे 23 200 बटे कितना आ जाएगा, 23। 23 से करेंगे, 23 निमे कितना होता है, देखो 23 निमे होता है 207, तो 207 से कम आएगा, थोड़ा सा ही कम आएगा, मतलब 8 बारी में जाएगा, 23 अट्ठे जाएगा। अब 23 अट्ठे कितना होता है, देखो 20 अट्ठे होता है 160 और 3 अट्ठे होता है 24, कितना हो जाएगा 184, 184। 200 में से 184 का तो बच जाएगा 16, एक जीरो और उतार दोगे। अब देखो 23 छिक 138 होता है, और 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे होता है 115, 23 छिक 138, 23 सत्ते होता है 161, 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते होता है 161, यही होता ना, एक बार देख लेते हैं। 23 इंटू 7, यस 23 सत्ते होता है 161, मतलब आंसर जो है वो 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम होगा तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाइयों। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 पे अगर हम चले तो हमें क्या कहता है, ये बोलता है कि इफ अ मैन परचेज किशमिश 320 रुपये पर केजी एंड सेल्स इट एट 6 रुपीज पर 25 ग्राम, मतलब 6 रुपये में 25 ग्राम की दर से बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखो भाई सीपी एसपी हम बस यही करते हुए आज अभी तक, बोलोगे यस। 320 ग्राम किसकी वैल्यू है भाई, बोलोगे 320 ग्राम है, 1000 ग्राम की वैल्यू है, 1 ग्राम की वैल्यू ये आ जाएगी। अब वही एसपी क्या बोल रहा है, 6 रुपये में 25 ग्राम की वैल्यू है, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको काट दो, 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 0 से 0, 4 से काट देंगे कितने में, 8 बारी में। तो भाई 8 का सीपी बेच रहा है भाई हमारा 6 में, 8 का सीपी बेच रहा है 6 में, तो भाई को हो रहा है लॉस, कितने का, 2 का। तो परसेंट कर देंगे किसका, परसेंट लॉस, कितने के लॉस हो रहा है, 2 का, कितने पे, 8 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25% का लॉस। 25% का लॉस मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कपवर्ड इज 15,750 विच इज 50% अबव इट्स प्राइस। इट्स प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है वो 50% ज़्यादा है। यदि इसे 40% के किसने छूट में बेचा जाता तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना कितना होता। ठीक है भाई, देखो इसको ऐसे करो, सीपी एमपी और कर लो एसपी। अब एमपी कितना है, 50% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस का। अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो एमपी कितना है हमारा, 3 है। अब डिस्काउंट हमेशा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया कि डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एमपी पे। अगर डिस्काउंट 40% है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 5 एमपी है तो 2 का डिस्काउंट, 5 अगर एमपी है तो 2 का डिस्काउंट मतलब कितने पे, 3 पे बेचा जा रहा है। अब भाई एक चीज बताओ, ऊपर बोल रहा है आपका एमपी 3 का है, नीचे बोल रहा है 5 का है, ऐसे कैसे भाई। अगर सेम ही वस्तु है तो एमपी तो सेम होना चाहिए, हम कर लेंगे सेम। ऊपर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर कर लेंगे हम 5 से गुणा, और नीचे कर लेंगे हम 3 से गुणा। ऊपर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या बोलेगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको पता है लॉस या प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे निकलता है। डिफरेंस कितने का, 1 का, तो परसेंट क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कहीं भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो कितने का लॉस आ रहा है, 1 रुपये का, कितने पे,
10 पे गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा 10% का लॉस इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 154 कहता है कि एक टेलर जो है वो लाइनिंग के कपड़े खरीदता है होलसेलर मार्चेंट से, और वो चीट करता है जब मेजरमेंट देता है कितने का 5 ग्राम 5 सेंटीमीटर ज्यादा ले लेता है नॉर्मल टेप से, और जब वो बेचने का आता है ना कस्टमर को कॉस्ट, अब वो बेचने के टाइम में बोलता है कस्टमर को भैया मैं तुम्हें कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है कि वो मेजरमेंट के टाइम वो कम टेप का ऐसा यूज करता है कि 5 सेंटीमीटर कम ही देता है उन्हें। ठीक है, तो आपको बताना इसका गेन परसेंट कितना होगा। देखो भाई, पहले तो क्या होगा इसके लिए सीपी और एसपी। भाई ने पैसे कितने के दिए होंगे, भाई के जेब से गए होंगे, भाई को लगागा 100 का, लेकिन ले कितना रहा है 105 का। अब वो देने के टाइम में क्या बोल रहा है, भाई आपको दे कितने का रहा है, भाई आपको दे रहा है 95, और आपसे पैसे ले रहा है भाई हमारा 100 का। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। भाई आपसे पैसे ले रहा है 100 का, मतलब भाई के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, भाई के लिए हो जाएगी 100 के पैसे ले रहा है, और आपको दे कितना रहा है, भाई के लिए कॉस्ट प्राइस जाएगी 95 ही। बस इसे सॉल्व करना है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा क्या 95 और 105। कितने का लाभ ले रहा है भाई हमारा 10 का। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये होगा 10 का, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है 95 गुणे में 100। तो काट देंगे 5 से काट देंगे तो 19 बारी में, 5 से काट देंगे तो 2 बारी में, 200/19 200/19। अब 19 का पहाड़ा आप लोगों को पता है, 19 गुणे 10 कितना होता है 190। 200 में से 190 तो गए तो 10 बच जाएगा, तो कितना आएगा 10 सही 10/19। कितना आएगा 10 सही 10/19 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 155 कहता है कि एक पर्सन जो है वो 10 बॉक्स खरीदता है किसके, ग्रैप्स के। उसको कितने का पड़ता है, उसको टोटल पड़ता है, एक बॉक्स पड़ता है 2000 रुपए का। ठीक है, और हर बॉक्स में कितने हैं, हर बॉक्स में 20 किलो ग्रैप्स है, और वो बेचता है, सभी को बेचता है 2500 रुपये पर बॉक्स बेच रहा है। खरीद के ला रहा है 2000 रुपये पर बॉक्स, और बेच रहा है 2500 रुपये पर बॉक्स। लेकिन क्या होता है कि पूरे टोटल जो जितने भी लेकर आया 20 केजी जो कितना लाया 10 बॉक्स जो लेकर आया है, उसमें 10 केजी क्या है ग्रैप्स खराब है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है 1000 रुपये का। तो आपको बताना उसका गेन या फिर हानि प्रतिशत क्या होने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, भाई के लिए सीपी कितने का होगा, भाई लेकर आए हैं कितने 2000 रुपये का एक बॉक्स लेकर आए हैं, और भाई खरीद के कितने लेकर आए हैं, भाई हमारे खरीद के लाए 10 बॉक्स, और प्लस 10 बॉक्स तो ये हो गए, और प्लस ये तो हम भूल ही गए क्या, भाई 10 बॉक्स तो ये लाए और प्लस 1000 रुपये इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी तो दिया है, तो कितना आएगा 21000 रुपये भाई के लिए हो गया सीपी। अब एसपी क्या होगा भाई के लिए, भाई के लिए एसपी होगा, भाई बेच रहे 2500 रुपये में एक बॉक्स, पहली बात तो अब देखो 10 केजी क्या होगा, 10 केजी डैमेज हो जाएंगे। अगर 10 केजी डैमेज हो जाएंगे और एक बॉक्स में कितना है, एक बॉक्स में है 20 केजी, तो 10 केजी कितना हो जाएगा, एक बॉक्स का आधा हो जाएगा। तो आधा होगा कि नहीं होगा, यस। अगर 20 केजी था, 10 बॉक्स था, तो हमारा कितना होगा, इसके में 0.5 माइनस कर दो तो कितना आएगा 9.5, कितना बच जाएगा 9.5 बेच रहा 2500 रुपये में, तो ये हटेगा और एक कैंसिल हो जाएगा। तो कितने रुपए आएंगे भैया यहाँ पर आ जाएगा 10 से 10 आ जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 में 225, 225 में 12 जोड़ देंगे तो 237, कितना का 23,750। तो भाई को कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2750 रुपये का भाई हमारा गेन ले रहा है। भाई हमारा क्या ले रहा है, गेन कितने का 2750, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है हमें,
क्वेश्चन नंबर 156 कहता है, CHSL में आया हुआ, अभी 2023 का ही चल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है कि एक व्यक्ति एक घड़ी 1600 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वही घड़ी को 1400 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर होता है। यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो आपको बताना है कि उसकी घड़ी की कीमत क्या होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, देखो एक बात देखो भाई, ये एक लाइन है, मान लो आपको मैं हमेशा मेजरमेंट समझाता हूँ और यहाँ पे एक सीधी लाइन ये हो गई, ठीक है भाई, आपको मेजरमेंट से मैं समझाता हूँ। देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सीपी, ठीक है। अगर वो 1400 रुपये में बेच रहा है, भाई हमारा 1400 रुपये में बेच रहा है और मान लेंगे उसे 1 यूनिट की हो रही है, तो वही 1 यूनिट का लाभ भी हो रहा है। कब? जब उसे 1600 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब 1 यूनिट कैसे होगा, पहले 1 यूनिट यहाँ आएगा तो सीपी आएगा, प्लस 1 यूनिट यहाँ आएगा तो 1 पे पहुंचेगा तो मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600 में से 1400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। अब सीपी क्या होगा, सीपी, अब सीपी में क्या करो कि या तो 1600 में से 1 यूनिट माइनस कर दो या फिर 1400 में से 1 यूनिट ऐड कर दो। अगर मैं बोलूँ 1400 रुपये में अगर मैं 1 यूनिट ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 1500। 1500 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब मुझे 20% के प्रॉफिट में बेचेगा तो उसका एसपी क्या आएगा, तो 1500 रुपये तो इसका सीपी आ गया और इसका 20% का लाभ मतलब 6/5, 5 से काट देंगे 3 बारी में, 6 18, कितना का 6 1800, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, इफ प्रॉफिट इज 20% फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको मैंने एक चीज बताया ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो उसे आप सेलिंग प्राइस मान लो और जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो उसे आप कॉस्ट प्राइस मान लो, बस। अब प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। अगर 20% की वैल्यू हम देखें तो कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 5 सीपी है तो 1 का लाभ मतलब 6 में बेच रहा है। 5 अगर इसका सीपी है तो 1 का लाभ मतलब 6 में बेच रहा है। अब भाई हमारा बेच कितना रहा है, भाई तो बोल रहा है हमारा 240 बेच रहा है, भाई तो हमारा 240 बेच रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 40 से, कितनी आ जाएगी 200। तो भाई निको 200 क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है, अ मैन सेल्स अ राइस एट 8% प्रॉफिट पे वो बेचता रहा है और वेट का यूज करता वही 25% लेस देन द एक्चुअल मेजर से, तो उसको बताना आपको प्रॉफिट परसेंट क्या था उसका। तो भाई 8% का लाभ कमा रहा, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 2/25, तो सीपी और एसपी अगर सीपी हमारा कितना 25 था तो लाभ 2 का कमा रहा मतलब 27 का एसपी हो जाएगा। 25% कम यूज कर रहा है, आपसे पैसे ले रहा है पूरे 100 के, दे आपको रहा है 75 ओनली, बस। अब इसको काट दो, 25 से काट दोगे 4 बार में, अब इसको 3 से काट दोगे 3 × 27, 3 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा 25 बार में, 25 दिया 75 होता है, कर देंगे कितना आएगा, नीचे आएगा 75 सीपी और एसपी कितना आएगा 36, कितने का लाभ कमा रहा है 11 का, और परसेंट के लिए क्या होगा 11 का लाभ 25 पे और गुणे में 100, तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, भाई का प्रॉफिट आएगा 44% का। भाई एक नंबर का बिजनेसमैन है, ठीक है भाई, 44% का इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है, हम चल रहे अभी CHSL में ही, ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 159 कहता है ये कहता है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 42,600 में बेची। भाई दो वस्तु बेची है 42,600 रुपए में, ठीक है। प्रत्येक वस्तु, गलती हिंदी में टाइपिंग गलत है, ईच फॉर सेलिंग ईच, मतलब कि प्रत्येक वस्तु 42,600 में बेची। पहले पे उसे क्या हो रहा है? ऑन द फर्स्ट आइटम ही मेड अ प्रॉफिट लॉस, पहले पे उसे 25% की हानि हो रही है, वहीं दूसरे पे उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसका क्या होने वाला है। अब चलते हैं सीपी वही एसपी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब देखो 25% लॉस में 4 से 1 की हानि मतलब कितने पे? 3 पे। 4 से 1 की हानि मतलब 3 पे बेच रहे हैं। 20% का गेन, 5 से 1 का गेन कितने बेच रहा है? 6 पे बेच रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला सेलिंग प्राइस इक्वल है, यहाँ 6 तो इसको भी 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 5 यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है। अब 8 5 13 और 6 6 12, कितने का लॉस? लॉस ले रहा है 1 का, परसेंट के लिए क्या होगा? 1 का लॉस कितने पे? 13 पे। 1/13 मैंने आपको बताया हुआ है 7 से ही 9/13 होता है। 7 से ही 9/13। अब देखो 7 तो आएगा ही ना, 7 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, 7 पॉइंट समथिंग गेन नहीं, 7 पॉइंट समथिंग लॉस होने वाला है, तो 8 तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कितना आएगा? 7.7%। ठीक है भाई, 7.7% का लॉस हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 160 कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो फॉल्टी वेटिंग मशीन का यूज करता है और 930 ग्राम देता है 1 kg के बजाय, और वो बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, बोलता है कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बोला 15 kg आइटम का, बात तो एक ही पड़ेगी। देखो भाई, ये आ जाएगा आपका सीपी, ये आ जाएगा आपका एसपी। भाई आपसे पैसे ले रहा है 101,000, 100 पे 1 0 के बराबर का, आपको दे रहा है 930 ग्राम, 0 से 0। कितने का लाभ कमा रहा है भाई आपसे? लाभ कमा रहा है 7 रुपये। यहाँ लिख देते हैं हम क्या? लाभ। क्या कमा रहा है भाई आपसे? लाभ कमा रहा है 7 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? लाभ प्रतिशत। अब हिंदी मीडियम में चलेंगे, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा कि 7 का लाभ कितने पे? 93 पे, और गुणे में 100, गुणे में 100 कितना आएगा? 700/93। अब देखो कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। अब ये देखना है बस, 93 को 8 से, 90 को 8 से करोगे, अगर 90 को 8 से करोगे 720, तो मतलब ये 700 से ज़्यादा आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा पहली बात। 5 से करोगे तो 450 के आसपास आएगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 7 से करोगे तो 7 9 63 होता है, कितना होता है? 63, मतलब 630, और 7 या 21, तो मतलब यस कितने बारी में जाएगा? 7 बारी में। 7 बारी में ये कट जाएगा, 7 बारी में कटेगा तो एक ही ऑप्शन हमारा 7 का, मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 7 सही 49/93% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 161 कहता है कि एक फल विक्रेता 1200 रुपये में 480 केले खरीदता है, इनमें से कुछ केले सड़े होते हैं और इसलिए उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष केले 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 396 रुपये का लाभ कमाता है टोटल, ठीक है। तो बताना फेंके हुए केले का प्रतिशत कितना है? फेंके हुए केले का प्रतिशत कितना है? अब एक बात बताओ, भाई का कॉस्ट प्राइस कितने का है? भाई का कॉस्ट प्राइस है भाई का 12 रुपये का, 1200 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है भाई 396 रुपये का। तो आपसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा
कि एसपी कितना हो जाएगा 1200, 12 3 1596 का एसपी निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब ये क्या बोल रहा है कि 3.5 रुपए में एक केले बेच रहा है, तो मतलब केले ही है ना, एक फल, हाँ केले, एक बनाना जो है वो 3.5 में बेच रहा है, 3.5 में बेच रहा है एक बनाना। एक बनाना कितने में बेच रहा है 3.5 में। तो 1 रुपए में कितने बनाना, 1 रुपए में आ जाएगा, तो 1 रुपए में आएगा 1/3.5। तो एक रुपए में 3.5 बनाने आ जाएंगे, इतने बनाने आएंगे 1 रुपए में, कितने में 1 रुपए में, ठीक है। अब 1596 में कितने का आएगा, 1596 में आएगा 1596 रुपए का आएगा, 1 डिवाइड में 3.5 गुणे में 1596। अब इसे काट देंगे, ये हटेगा, ऊपर 0 आएगा, 7 से काट देंगे 5 बारी में, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14, बच जाएगा 5, 7 8 56, 5 से काट देंगे 2 बारी में, कितना आएगा 2 दूनी 4, 456, कितना आएगा 456। भाई बेच रहा है 456 बनाने बेच रहा है, वो खरीद के लाया था भाई हमारा 480 बनाने। तो भाई को कितने कितने सड़े हो गए, तो रोटन कितने हो गए, रोटन बोलते हैं भाई सड़े हुए को, तो रोटन कितने हो गए, रोटन हो गए 480 माइनस 456, तो कितने हो गए भैया, आप बोलोगे 14 करोगे तो 70, और ये कितने हो गए 24 रोटन हो गए। तो परसेंट के लिए कितना आएगा, भाई के बनाने हो गए 24 खराब हुए हैं, टोटल कितने पे 480 पे, और परसेंट के लिए गुणे में 100, काट दोगे 24 दूनी 48, 20 से काट दोगे 5 बारे में, तो कितने परसेंट आएगा 5% भाई के खराब हो चुके हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 162 कहता है हमें कि एक सेलर जो है एक बैग को बेचता है 12% के लाभ पर, यदि उसे 900 रुपये ज्यादा तो उसे 27% का गेन होता। तो हमें बताना है कि हमें कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ कि 12% का लाभ कमा रहा है और 900 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो उसे 27% का लाभ कमा रहा है, तो उसे 27% का लाभ कमा रहा है। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, भाई अभी थोड़ी देर में बता दो, वीडियो बना रहा था यार, अभी फोन कर लो, अभी फोन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12% का लाभ हो रहा है, पहले तो 12% का लाभ हो रहा है, अगर वो 900 रुपये बढ़ा दे रहा है तो 27% का गेन हो रहा है। तो मतलब कितने 15% अगर एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो कितना हो रहा है 900 रुपये, 15% एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो हो रहा है 900 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 15 छिके 90, तो 60, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6000, कितनी हो जाएगी 6000। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 163 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 163 कहता है कि आकाश जो है वो मोटरसाइकिल बेचता है नवीन को, कितने का प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पे। नवीन जो है विनय को बेचता है 20% के लाभ पर, और विनय जो है वो विशाल यानी कि मैं 5% के हानि पर बेचता है। यदि मैं मतलब कि विशाल उसे 62,700 रुपये देता है, तो आपको बताना है कि मोटरसाइकिल का कॉस्ट जो कि आकाश को पड़ा है वो कितना पड़ा है। हम सीधा बोल देंगे कि भैया आकाश को पड़ा है x रुपये, अब ये बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, मतलब कि 11/10 में बेच रहा है। मल्टीप्लाई नवीन जो विनय को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब कि 6/5 में बेच रहा है। मल्टीप्लाई विशाल को 5% की हानि हो रही है, मतलब 19 क्या हो रहा है 19/20 क्या हो रहा है 19/20 बस यही तो है। कितना हो रहा है इससे
62,700 रुपये। ये काटना, आंसर निकालना है। 19 से काट देंगे, कितना आएगा, 19 तिया 57, बच जाएगा 5, 19 तिया 57, 3300। 11 से काट देंगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33, बच जाएगा 300। 6 से काट देंगे तो 6 पंजे 30, कितना आएगा 50, कितना बच जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 गुणे में 10 गुणे में 5 और गुणे में 20 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, तो 5 वाला आना चाहिए। 5 वाला आएगा तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब कि 5000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है भाइयों। ठीक है, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 पे चले तो क्या बोल रहा है, ये देखो भाई, CHSL भी हमारा खत्म हो गया। अब हम किस पे चल रहे हैं, अभी हमारा CGL चल रहा है 2023 का। ठीक है भाई, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है कि एक मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल का जो मार्क प्राइस है वो 25% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, या कितने परसेंट कम कर देना चाहिए उसके मार्क प्राइस से जो कि उसे कोई प्रॉफिट ना कि लॉस हो। अब भाई देखो 25% मतलब 4 से कितना 5 है, तो मतलब अब कितने कम कर देना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना है, एक कम कर देना चाहिए वापस वहीं पर आने के लिए, तो परसेंट कितनी कमी होगी, एक कम हो जाना चाहिए। अब नया कितना है 5 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20% कम कर देना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 165 कहता है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, इसे 4% का लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है। कि भाई इसे बेच रहा है कितने बेच रहा है, इसे बेच रहा है कि ये इसे बेच रहा है 4% के लाभ पर। अब भाई एक बात बताओ, ये आपका हो गया CP और ये आपका हो गया SP। भाई आपको पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, आपको दे रहा है 940 ग्राम, और दूसरा भाई आपसे 4% का लाभ भी ले रहा है, मतलब 25 की वस्तु 26 में आपको बेच भी रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 से, 25 से काट देंगे तो 4 बारी में, 2 से काट देंगे 2 बारी में, 2 से काट देंगे 47 बारी में, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 47 और 26 दूनी 52। तो कितने का लाभ ले रहा है 5 का, कितने का लाभ ले रहा है 5 का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, 5 डिवाइड में 47 गुणे में 100, 5 डिवाइड में 47 गुणे में 100। अब कितना आएगा, देखो ऊपर आ गया 500 और डिवाइड में आ गया 47। अब 47 को 10 से करोगे तो 470 आएगा, तो मतलब 10 तो होने ही वाला है, तो मतलब कितनी 10 बारी में कितना आ गया 470। 500 में से 470 गए तो कितना बच जाएगा 30, फिर 1 0 और आ जाएगा पॉइंट। अब देखो 6 आएगा 3 आएगा या 9 आएगा, देखना है 6 आएगा 9 आएगा या 3 आएगा। देखो 47 को 3 से करोगे तो यार 100 के आसपास ही पहुंच जाएगा, हमें तो 300 पहुंचना है जो कि नहीं हो सकता। अगर 9 करोगे, अगर देखो 40 को ही अगर 9 से कर दोगे तो आपको कितना आएगा 36, मतलब कि 360। 360 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो भैया आपका 3 आने वाला है ना ही आपका 6 आने वाला है, तो 9 आने वाला है, आपका आने वाला है 6। 10.64% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई, 10.64% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले करो SP1 और ये हो गया हमारा SP2। अब लाभ क्या आ रहा है, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2। ठीक है, प्रॉफिट 1 क्या है हमारा ओरिजिनल वाला, मतलब 1 जो भी है वो हमारा ओरिजिनल है, 2 जो हमारा वो दुगना तिगना होगा जो भी बोल रखा है। सेलिंग प्राइस क्या बोल रखा है, आर्टिकल की डबल हो जाए।
ओरिजिनल 1 थी अब 2 हो जाए, प्रॉफिट 4 गुना हो जाती है। मतलब पहले 1 था अब 4 हो रहा है। तो अब क्या करो, डिफरेंस कितना है इसका, इसका आ रहा है 1 का डिफरेंस और इसका आ रहा है 3 का डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस कर लो बराबर, बराबर करने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से करोगे तो कितना आएगा 3 और ये आ जाएगा 6। अब डिफरेंस बराबर बोलोगे यस। अब देखो पहले कितना था, पहले था 3 रुपये, पहले था 3 रुपये और 1 का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस में अगर 3 रुपये था, 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितने का 2 का, तो कितने का लाभ 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, 1 रुपये का लाभ कॉस्ट प्राइस 2 पे मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 50%, कितना आएगा 50%। देखो भाई बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, अगर ये आ गई तो आपको बहुत सारा टाइम ये एग्जाम में बचा सकती है। ठीक है भाई, मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 167 हमें कहता है कि 2 मिनट होल्ड करना। हेलो, क्वेश्चन नंबर 167 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 167 कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो 6 छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक के बोतल खरीदता है 100 रुपये में, तो उसे कितने बेचने चाहिए 6 ही में, 6 में ही बोल रहा है कि इससे 20% का प्रॉफिट हो जाए। भाई हमने बोला 100 रुपये में भाई हमारा 6 खरीद के ला रहा है, ये हमारा आपका भाई का हो गया सीपी और ये हो गया भाई का एसपी, और 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 120 में 6 ही होना चाहिए, रेशो कट जाएगा। तो कितने का लाभ कमा रहा है भाई को, लाभ 20 रुपये का प्रॉफिट, कितने का 20 रुपये का प्रॉफिट, बस कितने का 20 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कितना 20 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 168 जो भी कहता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन कहता है हमें, ऐसा लग रहा है हमें। क्या कहता है देखते हैं, पढ़ा तो नहीं है बट हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट, हिंदी में पढ़ लेते हैं, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, इक्वल है भाई। ठीक है, खराब तौल मशीन के कारण विक्रेता 15% का लाभ कमा रहा है, कितने का कमा रहा है 15% का लाभ कमा रहा है। यदि x 1000 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य है और मशीन बदल दी जाती है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, और देती आपको 950 ग्राम है लेकिन दिखाती कितनी 1000 ग्राम है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत का आपको रुपए में लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य क्या, अब इसको आपको बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। देखो भाई एक बात बताओ, एक्स किसकी वस्तु है, एक्स भाई अगर 1000 में बेच रहा है तो ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो 950 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, 950 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 950 एक्स डिवाइड में 1000, तो सेलिंग प्राइस कितने 15% का लाभ भी कमा रहा भाई हमारा, 15% का लाभ कमा रहा मतलब कितना 115% डिवाइड में 100, 10 से 10, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा 23, 5 से काट देंगे 2। ठीक है भाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 23 पंजे 115 का 5 हासिल 11, 23 में 207, 207 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 207 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 218 डिवाइड में 200, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, अब 0 जाएंगे 0, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच जाएगा 0.5। अब डिवाइड में 100, अब देखो भाई पूरा यही 10925 कहाँ दिख रहा है, 10295 तो नहीं, गलत, 10259 भी नहीं, 10950 भी नहीं, 10925 यहाँ ही दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 169, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्या बोल रखा है कि ए जो है एक आर्टिकल बी को बेचता है 25% के लाभ पर, द्वारा बी जो वो सी को बेचता है कुछ प्रॉफिट पर, और सी जो है सी
का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए के कॉस्ट प्राइस से। तो आपको प्रॉफिट बताना बी को कितना अर्न क्या होगा। ठीक है भाई, ठीक है। देखो कितने बंदे, ए है, बी है और सी है। क्या मतलब 25% का लाभ कमा रहा है। किसको बेच रहा है, बी को। तो मतलब 4 रुपये इसका कॉस्ट था, इसको पड़ा 5 रुपये का बी को। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सी का जो है वो ए से 30% ज़्यादा है। मतलब अगर ए 10 है, सी कितना है, सी है हमारा 13। ठीक है। अब बोलोगे यस। तो अब सी तो ए तो बराबर होना चाहिए, बोलोगे यस। ऊपर कर दो 5 से और नीचे कर दो 2 से। ऊपर 5 से और नीचे कर दो भाई हमारे 2 से कर दोगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो 5 से कर दोगे ऊपर 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 25 और यहाँ कर दोगे 2 से तो 13 दूनी 26। अब इसने क्या बोला है, बी को कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा। बी को हुआ होगा 1 का। तो परसेंट के लिए क्या होगा, परसेंट के लिए होगा 1 का लाभ 25 पे और गुणे में 100। तो कितने का लाभ हुआ होगा, 4% का। 4% बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है भाई। तो चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है। ये कहता है कि एक दुकानदार 1600 रुपये में मैंगो खरीदता है और उसे 120 रुपये प्रति दर्जन में 1600 मैंगो खरीदता है 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से। और जिसमें से क्या करता है 900 मैंगो जो है वो 15 रुपये प्रति दर्जन, 15 रुपये प्रति मैंगो की दर से, और रिमेनिंग मैंगो जो होता है वो 14 रुपये प्रति मैंगो की दर से बेचता है। तो आपको बताना इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब एक बात बताओ, एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में आपके होते हैं, एक दर्जन में होता है आपका कितना होता है 12। एक दर्जन में कितना होता है 12 होते हैं, 12 पीस होते हैं। तो 12 पीस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 पीस की वैल्यू दे रखी है आपको 120। तो वहीं हम बात करें एक पीस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पीस की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये। तो भाई का हमारे एक शॉपकीपर जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 मैंगो ला रहा है, 1600 क्या ला रहा है भाई, ला रहा है 1600 मैंगो ला रहा है और एक की वैल्यू है 10 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा सीपी। ठीक है। एसपी क्या आएगा, अब एसपी के ये 2 केस बोल रहा है। एसपी के फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि वो बेच रहा है 900 बेच रहा है, 900 मैंगो बेच रहा है 15 रुपये की दर से, 15 रुपये प्रति मैंगो की दर से। तो एक 15 में 135, 13,500। और सेकंड बोल रहा है कि रिमेनिंग कितने हैं 700, रिमेनिंग कितने हैं 700 बेच रहा है 14 रुपये प्रति दर्जन प्रति की दर से। ठीक है। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 9800। टोटल एसपी कितना हो जाएगा इसका, टोटल एसपी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा 20 से 20 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 13 9 22 और 1 23, 23,300 रुपये टोटल एसपी हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, सीपी 1600 रुपये का, एसपी 23,300 रुपये, कितने का 7,300 रुपये का लाभ हो जाने वाला है, 7,300 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, 7,300 रुपये का लाभ डिवाइड में कितने पे 16,000 रुपये पे, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना हमारे पास 730 डिवाइड में 16। अब काट देंगे 16 चौके 64, 16 चौके 64, बच जाएगा कितना 9 जी, 16 पंजे 80 पॉइंट वाला आंसर आने वाला है। तो 48 तो नहीं आएगा, 3 तो ऐसे भी नहीं आने वाला, तो हमारा क्या आएगा 45.625% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये थे आज के टोटल कितने क्वेश्चन हुए आज के भाई, टोटल आज के 30 क्वेश्चन। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे ये 1 घंटे में। ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और बताना है पीपीटी कैसी बनी है, मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है भाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ